हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। जो लास्ट क्वेश्चंस किए थे उसके नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन के। तो हियर इज योर क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें बोला गया है कि अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क कंटेन 80% मिल्क एंड आगे बोला है कि 50 लीटर ऑफ सच अ मिक्सचर, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ वाटर टू 50%। वाटर को 50% पहुंचाने के लिए हमें कितने और लीटर वाटर रिक्वायर्ड होगा। और जो मिक्सचर है उसमें वाटर एंड मिल्क कंटेन कर रहा है, 80% इसमें मिल्क है, ऑब्वियसली फिर 20% इसमें वाटर होगा, क्योंकि टोटल 100% का मिक्सचर है, तो 80% मिल्क है तो 20% इसमें वाटर हो जाएगा। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले टोटल अमाउंट ऑफ मिक्सचर गिवन है हमें, तो टोटल अमाउंट ऑफ मिक्सचर वो है आपका 50 लीटर। एंड इस 50 लीटर में से 50 लीटर का मिक्सचर है, उसमें से 80% मिल्क है, तो 50 का 80% अगर आप फाइंड करेंगे तो आएगा 40। तो मिल्क कितना हो गया? मिल्क हो गया आपका 40 लीटर, जो कि है आपका 80%। अब 40 लीटर मिल्क है तो 50 माइनस 40, 10 लीटर यहाँ पर क्या हो गया? 10 लीटर यहाँ पे वाटर हो गया। और जब ये 80% है तो 20% वाटर है यहाँ पे। अब आगे उसने बोला है कि ये 20% से इसको 50% पहुंचाना है, 50% पहुंचाना है, तो कितने और लीटर वाटर रिक्वायर्ड होगा फाइनल जो मिक्सचर होगा उसमें। तो मिल्क तो 40% है, मिल्क आपका फाइनल मिक्सचर में 40 लीटर है एंड ये हो गया आपका 50%। अब जब 100% मिक्सचर होगा टोटल, तो उसमें 50% मिल्क हो गया एंड 50% रहेगा वाटर। तो 50% वाटर रखने के लिए हमें ये जो 10 लीटर है, 10 लीटर को कितना लेके आना है? 40 लीटर्स के अप्रॉक्स लाना है। तो 10 से यहाँ पर 40 लीटर्स करेंगे, तो हमने 10 से 40 लाने में कितना इंक्रीज किया? प्लस किया 30 लीटर और यहाँ पर वाटर ऐड किया है, तो ये हो जाएगा फिर 40 लीटर्स और ये मिक्सचर हो गया हमारा 50%। सिंपली क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि 50% आपका वाटर ले जाना है, वाटर परसेंटेज, तो 10 लीटर वाटर परसेंटेज, 10 लीटर यहाँ पर वाटर है ऑब्वियसली एंड 50% यानी इसको 40 ले जाना है, तो 10 से 40 जाने में 30 लीटर और वाटर ऐड करना पड़ेगा एंड ये हो जाएगा आपका 50%। तो वही पूछा है इसने क्वेश्चन में कि कितना और लीटर इसमें वाटर ऐड करना पड़ेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 30 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी की तरह, 50 लीटर का मिक्सचर है वाटर एंड मिल्क का, वाटर इज ओनली 20% और मिल्कमैन गिव्स 10 लीटर ऑफ दिस मिक्सचर टू अ कस्टमर। ये जो 10 लीटर मिक्सचर दे रहा है इसमें वाटर भी है और मिल्क भी है, जिसमें ये जो 10 लीटर दिया है इसमें भी 20% वाटर एंड 80% मिल्क टू अ कस्टमर एंड देन ही एड्स अप, फिर उसके बाद में 10 लीटर्स ऑफ प्योर वाटर ऐड कर दे रहा है। वाटर जब ऐड कर रहा है तो ऑब्वियसली मिल्क का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। रिमेनिंग मिक्सचर एंड द परसेंटेज ऑफ वाटर पूछा है इन द फाइनल मिक्सचर। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले यहाँ पर टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर कितनी है? टोटल क्वांटिटी है 50 लीटर, टोटल क्वांटिटी है 50 लीटर एंड 50 लीटर में से 20% वाटर है, तो 50 लीटर का 20% कितना हो जाएगा? 50 लीटर का 20% हो जाएगा 10 लीटर, 10 लीटर एंड 80% इसमें मिल्क है, 80% मिल्क है, तो 50 का 80% यानी 40 लीटर मिल्क है, 80% मिल्क है और 20% वाटर है। अब इसने बोला है कि 10 लीटर इसमें से मिक्सचर में से निकाल रहे हैं, एक कस्टमर को दे दे रहे हैं,
तो 80 यानी ये जो 40 लीटर है, 40 लीटर में से हम 10 लीटर्स निकाल रहे हैं। तो टोटल कितना है ये 50। अब ये 40 लीटर में से हम माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे, और टोटल 10 लीटर निकालना है तो 40 लीटर में से हम 80% निकालेंगे एंड 20% यहाँ से निकालेंगे, तो 40 इसका कितना हो जाएगा, बचेगा 80%। इसका टोटल क्वांटिटी कितनी है 50 लीटर में से 40 लीटर यानी क्या 80% मिल्क है एंड वाटर है आपका 20%। 10 लीटर वाटर हो गया, 50 का 20% 10 आएगा। अब इसने बोला है कि 10 लीटर मिक्सचर, यहाँ से मिल्कमैन गिव्स 10 लीटर ऑफ दिस मिक्सचर टू अ कस्टमर। तो एक को 10 लीटर मिक्सचर वो देता है, तो ये जो 10 लीटर का मिक्सचर है इसमें से मिक्सचर में से जब वो निकालता है तो ऑब्वियसली मिल्क भी आएगा, वाटर भी आएगा। बट मिल्क और वाटर किस रेशियो में है, मिल्क और वाटर 80% कंटेंट मिल्क है, तो 10 का 80% मिल्क आएगा इस मिक्सचर में। 10 का 80% यानी 8 लीटर मिल्क आ जाएगा। और वाटर कितना है, वाटर है 20% इस मिक्सचर में, तो 10 का 20% वाटर आएगा जो कि होगा आपका 2 लीटर। तो यहाँ से टोटल 40 लीटर यहाँ पर है, टोटल 40 लीटर मिल्क है एंड 40 लीटर में से 8 लीटर मिल्क निकल जाता है ये वाला। तो कितना बचा है यहाँ पे, यहाँ बचा 32 लीटर मिल्क यहाँ पे बचा। एंड यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे 10 लीटर वाटर है, 10 लीटर में से 2 लीटर निकल जाता है एंड कितना बचेगा आपका 8 लीटर यहाँ पे बचा। इसने पूछा है कि अब नेक्स्ट उसने 10 लीटर ऐड किया है, देन ही एड्स अप 10 लीटर ऑफ प्योर वाटर। ये 8 लीटर जो है इसमें अगेन उसने 10 लीटर ऐड कर दिया है, तो ये हो गया 18 लीटर, ये हो गया 18 लीटर एंड ये है आपका 32 लीटर और ये है आपका 18 लीटर। एंड उसने आप पूछा है जो मिक्सचर बनाया ना 32 और 18 लीटर का फाइनल मिक्सचर, नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। थर्टी टू लीटर फाइनल जो मिक्सचर है उसमें 32 लीटर मिल्क है एंड वाटर है इसमें 18 लीटर। तो ये जो फाइनल मिक्सचर है टोटल कितना हो गया 32 प्लस 18, टोटल हो गया आपका 50 लीटर। तो इसमें से इसने पूछा है जो वाटर है वो कितना परसेंटेज है, यही पूछा है इसने कि फाइनल मिक्सचर जो आया है आपका उसमें वाटर इन द फाइनल मिक्सचर उसका परसेंटेज बताना है आपको। तो फाइंड कर लेंगे 18 लीटर वाटर है एंड टोटल मिक्सचर 50 है इंटू 100, 50 से जाएगा 2 टाइम्स, 18 इंटू 2 36% वाटर है फाइनल मिक्सचर में, यही आपको फाइंड करना था। नेक्स्ट एक जनरल फॉर्मूला आपको मैं बताता हूँ, लेट्स सपोज एक क्वेश्चन से समझते हैं। जब भी किसी क्वेश्चन में ऐसे गिवन है कि एक कंटेन्स आपको दिया है, लेट्स सपोज कुछ भी एक्स वाई लीटर, एंड जैसे इस क्वेश्चन से लेकर के हम समझते हैं कंटेन्स 200 लीटर, एक टैंक ऑफ पेट्रोल है, 200 लीटर इसमें पेट्रोल है एंड सेलर जो है वो रिप्लेस करता है ईच टाइम, हर एक टाइम केरोसिन से, एंड ही सेल्स 40 लीटर ऑफ पेट्रोल और इस मिक्सचर, एवरी टाइम ही सेल्स आउट ओनली 40 लीटर ऑफ पेट्रोल प्योर और इम्प्योर। आफ्टर रिप्लेसिंग एक मिक्सचर को रिप्लेस करता है ये जो पेट्रोल वाला है इसको केरोसिन से, तो आफ्टर रिप्लेसिंग द पेट्रोल विद केरोसिन 4th टाइम द टोटल अमाउंट ऑफ केरोसिन हमें बताना है तो क्या हो जाएगा मिक्सचर में। तो वो इस फॉर्मूले से हम करते हैं ऐसे क्वेश्चन। फाइनल और रिड्यूस्ड कंसंट्रेशन आप फाइंड कर सकते हैं, जो इनिशियल कंसंट्रेशन था स्टार्टिंग में वो 1 माइनस अमाउंट बीइंग रिप्लेस्ड इन ईच ऑपरेशन
अपॉन टोटल अमाउंट, और जितने टाइम ये ऑपरेशन हुआ है n, वो ऊपर आ जाता है। और इस तरीके से आप फाइनल और रिड्यूस कंसंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं। एक जैसे इस क्वेश्चन में गिवन है, फ्रॉम अ कंटेनर ऑफ वाइन अ थीफ हैज स्टोलन 15 लीटर ऑफ वाइन, रिप्लेस्ड कर देता है, एक कंटेन गिवन है आपको, उसको रिप्लेस कर रहा है किसी दूसरे से, वाइन का है, इसको रिप्लेस कर दे रहा है सेम क्वांटिटी वाटर से लेट्स सपोज यहाँ पर 10% उसने वाइन को वाटर से रिप्लेस कर दिया, ठीक है, एंड अगेन रिपीट कर रहा है सेम प्रोसेस, फिर अगेन उसने 10% वाइन को वाटर से रिप्लेस कर दिया, और ऐसा उसने 3 टाइम्स किए हैं, 3 अटेम्प्ट करे हैं। तो रेशियो बताना है वाइन एंड वाटर का, रेशियो हो गया वाइन और वाटर का 343 रेशियो 169। तो आपको इनिशियल अमाउंट बताना है वाइन का इन द कंटेनर वॉज, यहाँ इनिशियल अमाउंट क्या था वो आपको बताना है। जैसे इस क्वेश्चन में इनिशियल अमाउंट क्या था, फॉर्मूला यही लगेगा, यहाँ फाइनल अमाउंट गिवन है, ये इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वो आपको बताना है, तो वो आप फाइंड कर सकते हैं। इससे फाइनल वैल्यू रखेंगे, अमाउंट बीइंग रिप्लेस्ड इन ईच ऑपरेशन अपॉन टोटल अमाउंट इसकी पावर n। तो कोई क्वेश्चंस करके देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। From a tank of petrol which contains 200 liter of petrol, 200 liter पेट्रोल है टोटल, सेलर रिप्लेस करता है each time with kerosene से, when he sells 40 liter of petrol, every time he sells out only 40 liter of petrol, pure or impure, after replacing the petrol with kerosene fourth time रिप्लेस करने के बाद, तो जो टोटल अमाउंट ऑफ केरोसिन है इस मिक्सचर में वो हमें बताना है। तो फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, the amount of petrol left after fourth operation वो हो जाएगा आपका, जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो है आपका 200 एंड 1 माइनस अमाउंट बीइंग रिप्लेस्ड इन ईच ऑपरेशन अपॉन टोटल अमाउंट टू द पावर n, और n क्या है, जितने टाइम वो ऑपरेशन हो रहा है। तो 1 माइनस कितना कंसंट्रेशन हम रिप्लेस कर रहे हैं, 40 लीटर, और टोटल अमाउंट कितना है, टोटल है इसका 200, और कितने टाइम्स ऑपरेशन हुआ है, फोर्थ टाइम ऑपरेशन हुआ है। तो इसको सॉल्व करेंगे और हमारा फाइनल निकल जाएगा 200 से 1 में इसका एलसीएम लेंगे, आएगा 200 एंड 200 माइनस 40 अपॉन 200 टू द पावर 4, इसको अगेन सॉल्व करेंगे, 200 में से 40 जाएगा 160 एंड अपॉन 200 टू द पावर 4, यहाँ है आपका 200, इसको 40 से डिवाइड कर लेते हैं, 4 टाइम्स जाएगा, यहाँ पर 5 टाइम्स जाएगा, एंड अगेन 4 का कर लेते हैं, तो ये आएगा आपका 200 4 की पावर 4 256 अपॉन 5 की पावर 4 625। अगेन इसको सॉल्व करते हैं और अगेन इसको सॉल्व करते हैं, 200 इंटू 256 अपॉन 625, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 81.92 लीटर। तो आपको क्या बताना है, अमाउंट ऑफ केरोसिन, टोटल कितना था, अमाउंट ऑफ केरोसिन आपको बताना है, क्वेश्चन में अमाउंट ऑफ केरोसिन पूछा है। टोटल कितना है 200 और टोटल रिप्लेस कितना कर दिया है 81.92, फोर्थ ऑपरेशन में इतना रिप्लेस कर दिया है, तो ये आपका बचेगा 180 लीटर, इतना केरोसिन है। तो इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Question number 23. From a container of wine, a thief has stolen 15 liters of wine, replace कर दे रहा है same quantity of water and again repeat कर रहा है same process. तो 3 attempts 3 n is equal to 3 है यहाँ पर. Ratio wine and water का became 343 ratio 169. Initial amount of wine in the container was पूछ रहे हैं. तो इसको सॉल्व कर लेते हैं. सबसे पहले हमें क्या क्या गिवन है यहाँ पे वो लिखते हैं. एंड वाइन जो 3 अटेम्प्ट हो गए ना, उसके बाद जो वाइन बची है, वाइन लेफ्ट अपॉन वाटर जो ऐड किया है, उसका रेशियो गिवन है 343 169. ये जो रेशियो है वो वाटर ऐड करने के बाद है, 3 ऑपरेशन करने के बाद है. तो इसमें से ऑब्वियसली वाइन लेफ्ट हुई है और वाटर ऐड हुए हैं, तो रेशियो कितना है? रेशियो है 343 अपॉन 169. इट मीन्स जो इनिशियल होगा ना, वाटर जो ऐड किया है ऑब्वियसली वाइन को निकाल करके किया है, तो जो टोटल इनिशियल में वाइन होगी वो 343 प्लस 169 रही होगी. तो अगर हम फाइंड करना चाहें यहाँ से जो वाइन लेफ्ट है जो बची है हमारे पास और इनिशियल वाली वाइन, उसका रेशियो इनिशियल वाली वाइन उसका रेशियो, तो वाइन हमारे पास 343 बची है, लेकिन टोटल स्टार्टिंग में 169 वाटर आ गया है. बट ये थी तो वाइन ही ना, वाइन ही तो निकाले. ये हो जाएगा 343 प्लस 169 और ये हो जाएगा आपका 512. एंड इसको हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से जो वाइन लेफ्ट है वो ये है, वाइन इनिशियल 512 है, इसको फॉर्मूले में रखेंगे सेम. ये फॉर्मूला था हमारा फाइनल अमाउंट यानी 343. लेट्स सपोज इसको हम x के टर्म्स में ले लेते हैं. ये 343 रेशियो में है. 343 x इज इक्वल्स टू 512 जो आपका इनिशियल कंसंट्रेशन इनिशियल था अमाउंट, वो 1 माइनस कितना रिप्लेस किया है, रिप्लेस कितना किया है इन्होंने, 3 ऑपरेशंस किए हैं एंड 15 लीटर पर उसमें रिप्लेस कर रहा है. तो 15 अपॉन टोटल लेट्स सपोज ये है, तो कितनी बार ये ऑपरेशन हुआ है? 3 टाइम्स ये ऑपरेशन हुआ है. एंड अगेन 343 अपॉन 512 अपॉन में आ जाएगा, डिवाइड में यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 15 बाई के टू द पावर 3. एंड इसको हम लिख सकते हैं, 7 टू द पावर 3 अपॉन 8 टू द पावर 3. ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 15 बाई के एंड क्यूब रूट आ गया, और आपने यहाँ से फाइंड कर लेंगे के की वैल्यू. तो 1 माइनस 15 बाई के इज इक्वल टू 7 बाई 8 एंड कितना आ गया था, 1 माइनस 15 बाई के इज इक्वल टू 7 बाई 8 एंड ये उस साइड जाएगा और 7 बाई 8 इधर आ जाएगा. तो 15 बाई के इज इक्वल टू 1 माइनस 7 बाई 8 और ये आगे इज इक्वल टू 1 बाई 8 एंड के की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एंड 15 इंटू 8 120. तो आपका यहाँ से इनिशियल अमाउंट फाइंड कर दिया. इनिशियल अमाउंट ऑफ वाइन 120 लीटर.
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A jar full with honey. A person used to draw out 20% of the honey from the jar. Replace करता है sugar solution से and repeat कर रहा है 4 times the process. And there was only 512 gram of honey left in the jar. इस ऑपरेशन के बाद वो 4 times इसने ये सेम इसमें से रिप्लेस किया है, उसके बाद 512 लेफ्ट है and rest part of the jar was filled with sugar solution. इनिशियल अमाउंट बताना है हमें हनी का, जार में क्या था। तो सेम इसी तरीके से हम करते हैं। हम यहाँ पर इनिशियल अमाउंट में फाइंड करना है एंड हनी का, तो लेट इनिशियल अमाउंट ऑफ हनी वो हम सपोज कर लेते हैं x है या k, लेट सपोज k है। देन जो फॉर्मूला था उसको अप्लाई करते हैं। Initial concentration 1 minus amount being replaced in each operation upon total amount. तो यहाँ पर सबसे पहले 20% ऑफ हनी अ पर्सन यूज्ड टू ड्रॉ आउट 20% निकाल रहा है, तो 20% का मतलब हो गया 1/5। कैसे 20 बाई आप 100 करेंगे और इसको जब कैंसिल करेंगे तो आएगा 1/5। तो इस तरीके से वो निकाल रहे हैं एंड फॉर्मूले में वैल्यू अप्लाई करते हैं। वैल्यू क्या है आपकी, इनिशियल कंसंट्रेशन, सबसे पहले फाइनल और रिड्यूस्ड कंसंट्रेशन, फाइनल उसके बाद आएगा। फॉर्मूला था आपका फाइनल या फिर रिड्यूस्ड कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 1 माइनस अमाउंट जो रिप्लेस कर रहे हैं ईच ऑपरेशन में अपॉन टोटल अमाउंट इसकी पावर n, कितने टाइम ऑपरेशन वो हुआ है। तो यहाँ क्वेश्चन से 512 ग्राम ऑफ हनी हमारे पास बचा था। 512 इज इक्वल टू, और इनिशियल हमने सपोज किया है कि 1 माइनस ईच ऑपरेशन में कितना रिप्लेस कर रहे हैं 1 एंड टोटल कितना है 5 की परसेंटेज में 20% दिया था और 20% को हमने चेंज किया था 1/5 में। 1 हम रिप्लेस कर रहे हैं और टोटल कितना है 5। इस तरीके से हमने फाइंड किया है एंड के यहाँ से वैल्यू फाइंड करनी है 5 माइनस 1 बाई, हाँ सॉरी यहाँ पे कितने टाइम ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन टोटल 4 टाइम्स हुआ है यहाँ पे एंड सेम प्रोसेस 4 टाइम्स रिपीट किया है, रिपीटेड द सेम प्रोसेस 4 टाइम्स। तो 5 यहाँ से 5 एलसीएम लिया एंड इसको सॉल्व किया, पावर 4 है 512 एंड k is equals to k is equals to 512 into 625 अपॉन 4 to the power 4 आ जाएगा 256। इसको आप सॉल्व कर लेते हैं, ये 2 टाइम्स जाएगा और ये हो जाएगा 1200 51,250 की। तो इनिशियली द हनी इन द जार इज इतने ग्राम यानी 1.25 1000 से डिवाइड करके आ जाएगा 1.25 kg। इतना इनिशियल हनी था, इनिशियली हनी इन द जार इतना था।
नेक्स्ट PYQs कवर करेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन के। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।